दुर्वा को ही चढ़ाए गणेश के ऊपर संपूर्ण कामनाओं को पूरा कर देते हैं। राजा सोमकांत ने कहा, गुरुवर दुर्वा का अभाव हो तो भगवान गणेश की पूजा की पूर्ति कैसे हो? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। तो जवाब दिया है, तो दुर्वा की जगह पर समी पत्र चढ़ाइए। समी की बड़ी महिमा है। कहा किसी भक्त ने समी के द्वारा भगवान की पूजा की हो और भगवान गणेश प्रसन्न हो गए हों, क्या कोई ऐसा प्रमाण है क्या? कहां प्रमाण है? ये सुन लीजिए कथा। दस बाहु प्रसिद्ध देव दक्षिण भागत प्रियतुंतस सम्यास्ते कथिय से दुनास्फुटम। महात्मा प्रियव्रत की पत्नी राजा प्रियव्रत उसकी पत्नी ने समी पत्रों के द्वारा भगवान गणेश को अति प्रसन्न कर लिया। और ये कथा मुझे लगता है बहुत नहीं तो 100% लोग, हो सकता है 100% भी हो सकता है। ये समी की महिमा में जो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, शायद आप पहली बार ही सुनेंगे ये कथा। मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहूंगा, कथा के बीच में आप YouTube पर कोई भी मैसेज करके आप प्रश्न मत कोई पूछेगा। कथा में से मेरा ध्यान भटकता है। अब आप लिख रहे हैं कि शंख घर में 1 रखें कि 2 रखें। अब मैं सब ये बातें बताऊं तो कथा का समय वैसे भी बहुत कम पड़ता है। हम जैसे लोग जो कथा में आनंद लेते हैं, 3 घंटे में कुछ होता नहीं है। चैनल का समय ही इतना है, नहीं तो मैं 5 बजे तक भी बोलता रहूं, मुझे तो बोलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तमाम प्रश्न एक साथ आप करते हैं। आप लिख रहे हैं क्या गरुड़ पुराण भगवान को सुना सकते हैं? क्यों नहीं सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं। बातों के लिए रात को मैं आपसे बात करता हूं। इस समय तो बस और बस सिर्फ आप कथा सुनिएगा। आप कितनी बार मुझे पूछते हैं, उन सब चीजों का ये समाधान है। क्या माताएं सिंदूर चढ़ा सकती हैं? क्या माताएं गणेश को बिठा सकती हैं? तो कथा में आपके बीच में लेके गणेश पुराण के माध्यम से आपको परस रहा हूं कि आप सुन लीजिए बिना कोई प्रश्न करते हुए। बस ये इंतजार कीजिएगा कि अगला शब्द निकलने वाला क्या है। सुनिए कथा। पूछा गया है कि प्रियव्रत की पत्नी ने भगवान गणेश को कैसे प्रसन्न किया। इतनी अद्भुत कथा है। कसणु श्वावहि तो ब्रह्मन् इतिहास पुरातन प्रियव्रताया कथयत् स्वमेवाया गजानन। इसमें लिखा हुआ है सरस्वावहि तो ब्रह्मण इतिहासम पुरातनम। हे गुरुवर, हम आपसे वो इतिहास सुनना चाहते हैं। प्रियव्रत की गृहिणी ने किस प्रकार से भगवान महादेव को समी चढ़ा करके अति प्रसन्न किया। समी पत्रस्य महिमा श्रुस्वार्ध्यम महाबल न यज्ञ दानश्च व्रतई कोट सतईरपि। महात्मा ने कहा कि स्वयं भगवान गजानंद ने यह कहा है कि समी पत्र से मैं जितना खुश होता हूं, उतना यज्ञ दान व्रत करने से भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती। समी की इतनी बड़ी महिमा है। न जपई पूज निर्वापी मम तोस्यस तथा भवेत न पद्म नाम कुसमयी समी पत्र यथा भवेत। मेरे ऊपर कोई कमल के फूल भी चढ़ावे, मेरे लिए कोई यज्ञ करे, जप करे, दान करे, उतने से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना एक कोई पत्ता समी का मेरे ऊपर चढ़ा दे, जिससे मुझे अति प्रसन्नता हो जाती है। ये सुन लें, आपने नहीं सुना होगा। मुनीश्वर ने पूछा कोस प्रियव्रतो राजा, जो सूत जी के चरणों में बैठे थे महात्मा, कोसौ प्रियव्रतो राजा किम शील कुत्र वागत। गुरुवर यह बताइए कि वो राजा कौन था? प्रियव्रत।
समी कैसे चढ़ाई गई ये आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। महात्मा भृगु ने सोमकांत से कहा, राजन कुछ प्रश्न तुमने मुझसे किए हैं, ऐसे ही ये प्रश्न एक बार मां पार्वती ने भोलेनाथ को किए। क्या कहा? अत्राप्य उदाहरंती ममी हितहास पुरातनम शंकरस्य संवादम पार्वत्या सह पुत्र का। पार्वती और महादेव का जो संवाद हुआ था राजा, वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। पार्वती ने कहा, कथम समी प्रिया देव सर्वज्ञ जगदीश्वर गजानन समय संसम यदि ते मह्यनुग्रह। मैं पूछना चाहती हूं कि गजानंद समी के द्वारा कैसे प्रसन्न होते हैं, और ये समी किसने चढ़ाई, और समी का जन्म किस प्रकार से हुआ। ये तमाम मेरे प्रश्नों का आप समाधान कीजिएगा। तब स्वयं भोलेनाथ बोले, क्या कहा कि प्रिय व्रतौ नाम राजा पूर्वमाशीन महामति सत्यवान धर्म संपन्नो धर्माता संसित व्रता तेजस्वी च वदान्य वेद शास्त्रार्थ तत्त्ववित् सर्वलक्षण संपन्न चतुरंग बलाधिका। धरती पर एक बहुत बड़ा तेजवान राजा हुआ जिसका नाम था प्रियव्रत। चतुरंगड़ी सेना जिसके पास में थी, जिसके पास बड़े बड़े सेनापति जिसके पास में थे। पालयामास पृथ्वी प्रजापुत्रान्यवोरशान। इस राजा की विशेषता थी कि इसने अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पाला। इसके यहाँ पुत्र और प्रजा में कोई अंतर नहीं था, इतना धार्मिक यह राजा था। कीर्तस्या प्रथमा भार्या प्रभातास्या पराभवत। समय आने पर राजा प्रियव्रत ने 2 विवाह किए। जो ज्येष्ठ पत्नी है, सबसे बड़ी पत्नी है, उसका नाम है कीर्ति, और जो दूसरी पत्नी है जिसका नाम है प्रभा। राजा की 2 पत्नियां थी। धूर्तस्य कुशलस्तस्य प्रकृति संभवतु कुशलो नेत्र शास्त्रेषु षडानन पराक्रम। भगवान की कृपा से धूर्तों को दंड देने में राजा बहुत आगे था। क्षण मात्रम न सहते। एक क्षण के लिए भी ये अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाता। समय चलता रहा, 2 पत्नियां घर में चल करके आई। बड़ी वाली को कोई संतान नहीं थी, छोटी वाली अति सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर। लग रहा था कि ऊपर की कोई अप्सरा धरती पर प्रकट हो गई हो। और राजा में ये बहुत बड़ी गलती थी, ये बहुत बड़ी कमी थी। राजा उस छोटी पत्नी को अतिशय स्नेह, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। पुराणाकार वर्णन करते हैं कि शुक्ल पक्षे था चंद्र देशों पे बालका। छोटी वाली उस प्रभा के यहाँ एक बच्चे का भी जन्म हो गया, जो कि एक चंद्रमा की किरणों की तरह अपने आप में बढ़ रहा था। एक दिन की बात थी। बड़ी पत्नी कीर्ति बहुत सरल है, बहुत सीधी है। पति के चरणों में इतनी श्रद्धा है। संध्या का समय था, रात की बेला आरंभ हुई। रोज की तरह ये पति के चरण दबाने के लिए आई। पाम दबा करके ही सोती है। चरण दबाने को जैसे ही आई, वो छोटी वाली बैठी थी जिसका नाम था प्रभा, उसने इसके कमर में इतनी जोर से लात मारी कि धरती पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। राजा ने जल के छींटे लगाए, तब उसको होश आया, आंख में आंसू आ गए, आंखें भर आई। लेकिन राजा, लिखा है ना, पाद संवाहनम करतु मागता भरतु सन्निधम। पति के सानिध्य में उसका इतना बड़ा अपमान हुआ। यहां एक श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है, और माताओं शायद इसका आपको ज्यादा अनुभव होगा। इसमें भृगु ने कहा है, हे सोमकांत, जिस घर में नारी का आदर उसका पति नहीं करता, उस घर में उस नारी का आदर कोई नहीं करता। ऐसा होता होगा, महात्मा ने लिखा है। जिस घर में जिस गृहिणी का आदर उसका पति ही ना करे, तो उस घर में उस नारी का आदर कोई नहीं करता। सब उसको पागल समझते हैं, फिर सब उसको मूर्ख समझते हैं, सब उसको अनभिज्ञ समझते हैं, असमझ समझते हैं उसे। जिस घर में पति ही उसका नहीं है,
भृगु कहते हैं उस घर में कोई भी उसका नहीं हो सकता। लिखा है, मैं श्लोक बोले देता हूं। या नैव मनुते भरता न कोपी मनुते पिता अतो न जीविते नार्थ सोसयस्य कलेवर। जिस घर में उस नारी को उसका पति ही ना समझता हो, ऐसी उस स्त्री का उस घर में जीना मुश्किल होता है। लोग उस घर के उसको समझते नहीं, उसको आदर नहीं करते, उसका कोई भी मान नहीं करते, कोई भी उसका सम्मान नहीं करते। बड़ी दुखी है। पूरी रात भर सशक्ति रही, राजा के मुख से 2 बोल नहीं निकले। विवाह करके लाया था इसको, लेकिन राजा उसके गोरे चमड़े में इतना फिसला है कि अपने धर्म कर्म को भूल गया। प्रियव्रत लिखा है कि पिवे हलाहलम बापी पते बापी जलान्यतम। सोच रही है, क्या मैं विष पी लूं, क्या मैं आग में कूद जाऊं, क्या मैं समुद्र में डुबकी लगा दूं। न मनो निश्चयम याति तस्वा बिब्बल चेतसा। जब जब ये मरने के लिए चली, इसने कई बार ऐसा सोचा मुझे आत्महत्या करनी है। आप सब सुने इस बात को बहुत ध्यान से। इसके हृदय में से कोई देव बोलता है कि तेरे करोड़ों जन्म बिगड़ जाएंगे, तू कष्ट भोगती रहना, लेकिन अपना आत्मदाह मत करना, अपनी आत्महत्या मत करना। अकाल मृत्यु से मौत होने वाले लोगों के लिए उसकी मुक्ति के बहुत उपाय बताए, लेकिन जो आत्महत्या करके मौत को प्राप्त हुए हैं, मुक्ति होती है उनकी, बड़े कष्ट उन्हें झेलने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं। गणेश पुराण के अंतर्गत लिखा है। कितनी भी तकलीफ आवे, कितना भी कष्ट चल करके आवे, स्त्री पुरुष को आत्महत्या करना तो बहुत है, सोचना भी नहीं चाहिए। ये ऐसा गणेश पुराण में लिखा है। और मैं श्लोक बोलकर, सूक्त बोलकर मैं आपको बात कर रहा हूं। पिबे हलाहलम बापी पते बापी जलान्वितम। क्या मैं जहर पी लूं, क्या मैं आग में जल जाऊं, या मैं सागर में डूब करके मर जाऊं। लेकिन अंदर से आवाज आती है, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इतनी परेशान थी, इतनी परेशान कि रात को, आधी रात के बाद 2 बजे घर छोड़ करके निकल गई। परेशान थी, परेशान व्यक्ति। जब उसकी कोई ना सुने तो वो क्या करे। वो घर से रात को निकल गई। कौन? प्रियव्रत राजा की पत्नी, जिसका नाम है कीर्ति। अद्भुत कथा है, बहुत ध्यान से सुनना, समझदारी से सुनना इसको। और आप पहली बार सुन रहे होंगे। वह निकल पड़ी, 3 दिन तक चलती रही, कुछ खाने पीने को इसको मिला नहीं, तकलीफ बहुत थी उसे। तब भगवान की प्रेरणा से एक महात्मा मिल गए उसे, और साधु मिले। साधु तो किसी को मरने नहीं देता। साधन हो तो जगत में जर जातो संसार। हमें एक गुरु की आवश्यकता, एक संत की आवश्यकता क्यों है? मैंने बहुत बार निवेदन किया है, जब कभी मरने का मन करे तब अपने गुरु को, अपने किसी संत को जुड़े हो तो उसको फोन जरूर करना। आपको समाधान मिलेगा, जीवन बच जाएगा। वो कभी आपसे बात ना कर पाते हो, ऐसी स्थिति में वो आपको बात जरूर कर लेंगे। अपना समाधान उनसे मांगना। मैं तो बहुत बार कहता हूं, गुरु आश्रम इसलिए होता है, जब घर में कभी झगड़ा हो, घर में दिक्कत आवे तो गुरु आश्रम पर पहुंचिए, वहां आपको समाधान मिलेगा। यहां साल में कितने रूठे हुए बंदा और बंदियां आती हैं, उनको समझाया जाता है। एक सत्य घटना है वहां की, जगह का तो मैं नाम नहीं लूंगा। पंखे से साड़ी बांधकर और देवी फंदा लगाने को तैयार थी, बिल्कुल मरने को तैयार, उसकी 100% तैयारी थी। सोचती है कि महाराज के चरणों में बड़ी श्रद्धा है, मैंने महाराज जी को बहुत बात की है, तो मरने से पहले 1 मिनट और मैं उनको बात कर लूं। मेरी कथा चल रही थी कहीं, व्यासपीठ पर पहुंचने में 2-4 मिनट ही बस कम होंगे, और इतने में वो फोन आ गया। फोन आया, मैंने देखा नंबर, मैं देरी में था बहुत ज्यादा,
जल्दी में था, देर हो रही थी। पहले सोचा कि आके बात कर लूंगा, लेकिन मन नहीं माना और चलते हुए वो मैंने फोन खोल लिया। नहीं तो गाड़ी में बैठने के बाद में व्यासपीठ पर जाते समय कोई फोन सुनता नहीं हूं। वो फोन मैंने खोल पूछा तो वो तो बहुत जोर जोर से रोना, बहुत जोर से। मैंने कहा मैं व्यासपीठ की तरफ जा रहा हूं, बात क्या है? महाराज जी अब मैं बहुत उब गई हूं इस घर से, अब मैं रह नहीं सकती और मैं बस मरने का मैंने मूड बना लिया है। और बस मैंने ये सोचा कि एक क्षण महाराज जी बस आपको मैं बात कर लूं, अब मुझे इस संसार से जाना है, मेरी विदाई के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। मैंने कहा तुमने यदि आज्ञा मांगी है, आज्ञा का मतलब है कि सामने वाले का जैसा आदेश है वही पालन किया जाए। आज्ञा का तो मतलब यही होता है। यदि तुमने मुझसे पूछा ही है और मेरे पास कभी तुम भूले भटके भी आए हो, चाहे आदेश समझ लीजिए चाहे प्रार्थना समझ लीजिए कि जो तुम करने को जा रहे हो वो मत कीजिएगा। मैंने एक आध इतिहास चलते चलते मैंने कुछ बात भी सुनाई, बात समझ में आई। उसके 2 बेटे, बेटे क्या है, दोनों लव कुश की तरह है, राजहंस है। जीवन बच गया। आज जब भी मेरी मुलाकात होती है और कहती है कि महाराज जी मैं 10 जन्म धारण कर लूं, आपका वह ऋण नहीं चुका पाऊंगी जो मेरा जीवन बचा लिया, नहीं तो उस दिन मेरी जिंदगी बचने वाली नहीं थी। हमने कहा हम लोग ऐसे ही समय तो काम में आते हैं। इन क्षणों के लिए जहां अपना दिमाग काम नहीं करता, जहां संसार के व्यक्ति की सोच समाप्त होती है, वहां अध्यात्म जीवन जीने वाले लोगों की वहां से शुरुआत होती है। वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए गुरुजनों के संपर्क में हमें और आपको सबको रहना ही चाहिए। आंख में आंसू थे, बहुत दुखित थी। पति के सामने अपमान हुआ है। नारी पति के आगे अपमान नहीं सहन कर सकती। द्रौपदी के खुले वाल, इसलिए तो कष्ट में थी कि 5 पति सन्मुख बैठे हैं तो भी मेरा अपमान हो गया। ये पांडव न मुरझाए गए होते तो कर्ण की इतनी बड़ी ताकत थी कि वो ये शब्द बोल देता जो वह बोला। दुर्योधन की इतनी बड़ी ताकत थी। गणेश पुराण में लिखा है, पति ही जिसका संग न दे उस नारी का कोई भी अपमान कर सकता है। ये लिखा है यहां पे, है? सही है। या नैव मनुते भर्ता न कोपी मनुते पिता। भर्ता मनुते, मन से यदि पति ही उस पत्नी को नहीं चाहेगा, कोपी उसके ऊपर कोई भी क्रोध कर सकता है। उस नारी के ऊपर कोई भी उसको खरा खोटा कह सकता है, कोई भी कह सकता है, उसको कोई आदर नहीं करेगा। आपको ज्यादा समझदारी होगी। मैं लिखी हुई बात यहां से बोल रहा हूं आपके बीच। अति दुखी थी। न मनो निशयम्याति तस्या विवल चेतसा, मरने को चल पड़ी। कीर्ति प्रियव्रत की ज्येष्ठ पत्नी, भगवान की कुछ प्रेरणा थी, सामने से एक महात्मा आ गए। तो उसी वन में तपस्या कर रहे थे, वो आ गए। तस्मिन् तरे देवान् देवलो ब्राह्मणोत्तमा। महात्मा का नाम है देवल। ऋषि देवल आए। पुरोहित समायात सजगादह गजनाननी। भगवान गणेश के परम भक्त थे, गणेश जी के परम भक्त हैं। सामने से आए।
इसने उन महात्मा को देखा, चरणों में गिर पड़ी। साधु ने रोती बिलखती हुई इस स्त्री को देखा, कहा देवी संभ्रांत परिवार की लग रही हो, क्या बात है, आंख में आंसू क्यों है? और कितनी सुंदर बात देवल ने कही कि किसी भी देश राज्य के लिए नारी के दुख भरे जो आंसू हैं वो कल्याण कारक नहीं हो सकते। राजा वही बढ़िया है जिसके राज्य में स्त्री, बच्चे और बूढ़े और गरीब ये दुखी न रहे। तुम दुखी तो वो बात क्या है? इसने रो रो करके अपने हृदय की बात गुरुदेव के सामने रख दी। इसलिए तो कहा जाता है कि संतों से कुछ छिपाया नहीं जाता। उसने पूरी बात बताई कि मैं राजा प्रियव्रत की ज्येष्ठा पत्नी हूं, मेरा नाम कीर्ति है, उनकी एक दूसरी पत्नी और है जिसका नाम प्रभा है। गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं हुई, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूं? मेरा अपमान हुआ है, मेरे पति के सामने मुझे पीटा गया है, मैं बहुत दुखित हूं, कष्ट मुझसे सहन नहीं होता। गुरुदेव मेरा कल्याण कीजिएगा। संत ने कहा बेटी चिंता न कर, मुझे भरोसा है तुझे तेरा पति भी मिलेगा और तुझे एक पुत्र भी मिलेगा। संत ने कह दिया। ईश्वर की बात कट सकती है लेकिन तपस्वी की बात नहीं कटती। ना कोई कुंडली ना कोई जन्मपत्री, तपस्वी है। श्राप भी उसका लगता है जिसके पास तपस्या हो, और वरदान भी उसका लगता है जिसके पास तप हो। बिना तप के श्राप भी नहीं लगता और बिना तप के वरदान भी नहीं लगता। तो महात्मा देवल तो बहुत तपस्वी थे। उन्होंने क्या कहा कि गजाननस्य संपूज्य स्नात्वा शुद्ध दिने तुसा उपविष्टा पूजयन्तीं परमेण समाधिना। हे बेटी, मैं तुझे एक मंदार की लकड़ी के गणेश देता हूं। मंदार अकौआ जिस जमीन में गड़ा हो, 12 साल यदि आग वहां गड़ा रहे तो उसके नीचे जड़ों में गणेश प्रकट हो जाते हैं, गणेश बन जाते हैं। मंदार आग के गणेश। और यदि किसी भाग्यशाली ने 12 वर्ष ही उनकी पूजा कर ली हो, इस धरा पर तो वो विशेष स्त्री पुरुष होंगे ही, लेकिन मृत्यु के तत्पश्चात उनकी मौत पर संपूर्ण देवता नगाड़े बजाते हैं, बैंड बजाते हैं, सम्मान के साथ लेके जाते हैं। ऐसा गणेश पुराण में लिखा है। गजाननस्य संपूज्य स्नात्वा शुद्ध दिने तुसा। क्या जवाब दिया है? गजानन संपूज्य, भगवान गजानंद की पूजा करना स्नान के तथा शुद्ध दिने, शुद्ध दिने यानी पवित्र दिनों में। ऋतुकाल के तत्पश्चात जब तक 7 दिन नहीं हो जाते, 7वें दिन का जब तक स्नान नहीं हो जाता, तब तक नारी मंदिर में प्रवेश करने की अधिकारिणी नहीं होती। आजकल का ये पढ़ा लिखा समाज मानता नहीं है, इसलिए बहुत कष्ट में, बहुत परेशानी में। परिवार के लिए 5वें दिन रसोई बना सकते, लेकिन भगवान के लिए नहीं बना सकते। इधर महात्मा देवल ने कहा स्नात्वा शुद्ध दिने तुसाहा। जब तक वो शुद्ध दिन, पवित्र दिन ना आ जाए, तब तक मंदिर में बेटा प्रवेश ना करना। उपविष्टा पूजिए तुम परमेणा समाधिना। यदि इन गणेश की तू पूजा करेगी तो सबई संपूज्यते देवहा, देव आदौ गजानना, ये आदि गणेश है। क्या कहा कि त्वक्ता हरम हरिम चांभा। अंबा स्वयं इनकी पूजा करती है, देवल ने कहा। स्वयं दुर्गा इनकी पूजा करती है। हरिम नारायण पूजा करते हैं। हरम स्वयं भगवान महादेव इनकी पूजा करते हैं। परम रविम स्वयं भगवान सूर्य नारायण भी इनकी पूजा करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, जो अकौए के गणेश हैं, आंख के, महात्मा देवल कहते हैं आंख के जो गणेश हैं वो है आदि गणेश हैं। इनकी पूजा हरि नारायण, इनकी पूजा हर, स्वयं भगवान शंकर, स्वयं पराम्बा और स्वयं भगवान सूर्य नारायण इनकी पूजा करते हैं। विचार्यमाणे पंचानां वेदो नेवुपलव्यते यो भेदे नक्षते चेतान्न स्याति नरकान्नर।
जो पंचदेव उपासना में जो बात कही गई है, पहले नंबर के देवता बेटी वह भगवान गणेश है। पूछा गुरुवर इनकी पूजा कैसे होगी? का दुर्वा पुष्प दक्षिणावी नमस्कार कदा कृत्वा करपुटम सातु तुष्टाव जगदीश्वरम। इनके ऊपर दुर्वा फूल दक्षिणा और उनको भोग बेटी यह चढ़ाकर यह भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। दुर्वा और वो मंदार के गणेश के लिए इन्होंने बोल दिया और यह कह करके वो महात्मा वहां से चले गए। थोड़ी से आगे वो कीर्ति बढ़ी। एक नदी के किनारे पर कुछ देवियां, उस नदी के किनारे पर कुछ स्त्रियां भगवान गणेश मंदार के गणेश की पूजा कर रही थी। योग देखिए, वहीं इसका पहुंचना हो गया। एवं सानुदिनम पूजा तुष्टाव तम विनायकम एकस्मिन् दिवसे तस्या सख्यो दुवार्थमाययम्। एक दिन की बात थी, महीना गर्मियों का शुरू हो गया था, शुक्र मास। शुक्र मास कहते हैं ज्येष्ठ मास को, शुक्र मास जेठ मास, ज्येष्ठ का महीना। बड़ी जोर से गर्मी पड़ती है उन दिनों में, धूप इतनी होती है कि पेड़ भी सूख से ही जाते हैं। तो पुराणाकार लिखते हैं कि शुक्र मास वष्णापु कापि दूर्वांकुरासुवान, बहुत दूर दूर तक कहीं भी दूर्वा नहीं मिल रही थी, दूर्वांकुर कहीं मिल नहीं रहा था। तो हुआ क्या कि एक कोई स्त्री चल करके आई, समी पत्राण भूयांसी गृत्वा तो ददांतिकम, उसके हाथ में समी पत्र थे। उसने कहा दूर्वा तो कहीं मिली नहीं है, लेकिन ये पत्ते मिल गए हैं, तो आज गणेश की पूजा हम इन पत्तों से ही कर लेते हैं। कीर्ति के हाथ में वो पत्ते दे दिए। वो प्रियव्रत की पत्नी थी और मंदार के गणेश सामने थे और महात्मा देवल ने वो सब कुछ बताया था। तो उसने वो समी पत्र अष्टाक्षर मंत्र से ओम गम गणपतये नमः यह कहकर उसने 108 समी के पत्र भगवान गणेश को चढ़ा दिए। आज उसको बड़ी अति प्रसन्नता थी, बड़ी खुश हो रही थी, वन में बसेरा था। हुआ यह है कि भगवान गणेश उस समी पत्र से इतने प्रसन्न हुए, रात्रि के समय में उस कीर्ति के स्वप्न में गणेश प्रकट हुए। प्रत्यक्ष नहीं, स्वप्न में आए। ये ऐसी कथा यहां लिखी है। क्या लिखा है इसमें? का समी पत्र पूर्वजनऊ समोपचार पूर्वकम, कहा देवी आज हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न है। तस्य तुष्टा पराजाता समी पत्र ही समर्पित। तुमने जो मुझे समी पत्र चढ़ाए हैं, मैं इतना प्रसन्न हूं। असेत तत्पुरा स्वप्न मस्यात सा महाद्भूत। ये सब बातें भगवान ने उसको स्वप्न में कह दी। क्या कह दिया? बेटी तू चिंता ना कीजिएगा, तुझे पुत्र की भी प्राप्ति होगी और तुझे पति भी मिलेगा। मद भक्ति निरतः पुत्रो भविष्यति महाबला। भगवान गणेश कहते हैं मेरा भक्त हो और उसको संतान की वृद्धि न हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? तूने मुझे अति प्रसन्न किया है, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूं, तुझे पुत्र भी होगा। और जिस पति ने तुझे छोड़ दिया है वह पति स्वयं तेरी देहली पर चल के आएगा, तुझे नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, वो स्वयं चल के आएगा। बस्सस्ते भविता कांतो भोगाशाने कसुबा मद भक्ति निरतः पुत्रो भविष्यति महाबला। आने वाले भविष्य में तो थोड़ी सी प्रतीक्षा करना, थोड़ा सा इंतजार करना, यह सब तुझे तेरे जीवन में मिलेगा। ये हमारा दिया हुआ वरदान है तुम्हारे लिए, बोल दिया। ये सब स्वप्न की बात थी। रात निकली, प्रातः हुआ, भोर हुआ, वो रोज की तरह वो नदी में स्नान करने को गई, स्नान करके आई और आज उसने समी पत्र इकट्ठे किए। भगवान शंकर महात्मा के रूप में सामने आकर के प्रकट हो गए। नाम है उनका गृहस्थ समद नाम हुआ उनका। एक बार जयकारा लगाइए, बोले वहां के बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय जय, श्री राम जय जय, श्री राम जय। श्री राधे श्याम। और वो तो यहां तक बोल करके चले गए
चिंता ना करना, तेरी कोख से जिस बच्चे का जन्म हो उसका नाम क्षिप्र प्रसादन नाम रखना, क्षिप्र प्रसादन ये नाम रख देना। ये कह करके भगवान चले गए। समय चलता रहा। लिखा है ततः कालेन महिता प्रभासा निष्प्रभावत रक्तः पीतवती जाता प्रारब्धा तीश्वरो इच्छया। ये उस वन में ही रह रही थी। एक कुटिया में, एक झोंपड़ी में साधुओं ने उसको झोंपड़ी बनवा दी और ये वहीं रह रही थी। भगवान गणेश की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उधर जो प्रभा थी ना, राजा की अति सुंदर जो स्त्री थी जिसके ऊपर राजा को बड़ा गर्व था, रक्त पित्तवती जाता, उसको कोई ऐसी उदर की बीमारी, उसके पित्ताशय की ऐसी उसको बीमारी बनी जिसके द्वारा उसकी कांति छीन छीन होने लगी। शरीर काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल अधमरी होकर के वो चारपाई पर गिर पड़ी। इस पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि किसी का बुरा चाहोगे तो अपना जीवन खतरे में है। किसी का अपराध करोगे, किसी से घृणा करोगे, भगवान गणेश उसको क्षमा नहीं कर पाएंगे, उसे माफ नहीं कर पाएंगे। और उसको ऐसी बीमारी हुई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं और वो तो पड़ी की पड़ी रह गई। उसको असाध्य रोग हो गया, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं फालिस मारना। उसकी ऐसी स्थिति हो गई, मुंह टेढ़ा हो गया, बिल्कुल बोल पा नहीं रही थी। यहां तक कि मलमूत्र का वहीं वो विसर्जन कर रही थी। राजा भी इसकी तरफ से इतना परेशान था, ये सोच रहा था कि इसकी मौत क्यों नहीं होती। एक दिन की बात थी, वही राजा वन में गया, आखेट के लिए गया। तो जब लौट रहा था तो एक कुटिया के सामने इसने एक स्त्री को खड़े देखा, जिसके चेहरे पर रौनक थी, जिसके चेहरे पर तेज था, जिसके चेहरे पर प्रभाव था। कोई अनुष्ठान करे, आप नवरात्रा का व्रत कीजिए, 9 दिन अन्न छोड़ के देखिएगा, व्रत करके देखिएगा, लगता है कि आज भगवान सूर्य इस माथे से ही प्रकट होने वाले हैं। क्या इतना प्रकाश होता है, चेहरे पर इतनी रौनक होती है। और इसको तो 1 वर्ष हो गई थी पूरा। 1 साल में व्यक्ति खत्म भी हो जाए और 1 वर्ष में व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाए। 1 वर्ष पहले जो स्त्री मरने की कोशिश में थी, लेकिन उसकी 1 साल की जो तपस्या है वो क्या रौनक लेके आई है। राजा घोड़े से नीचे उतर करके आया और उस रानी के पास में पहुंच गया। कहा, देवी तुम्हारा परिचय क्या है। कीर्ति ने पहचान लिया। कीर्ति ने चरण छू करके आशीर्वाद लिया। कहा, राजा साहब, मैं तुम्हारी वह अभागिनी पत्नी हूं तो आधी रात को घर छोड़कर मरने को आई। शायद आपकी भी कृपा मेरे ऊपर रही होगी कि मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदी हूं, मैं कीर्ति हूं। इतना कहा कि मैं कीर्ति हूं, तो राजा ने रानी को अपने अंक में भर लिया। कहा, देवी मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है और मैं अपनी गलती का एहसास कर रहा हूं। कीर्ति में तो सब लक्षण थे। उसने कहा, ऐसे बोल बोलकर मुझे शर्मिंदित मत कीजिए। पति को नारी के चरणों में झुकना पड़े तो उससे नारी के पुण्य क्षीण होते हैं। कीर्ति कहती है उस नारी के पुण्य क्षीण होते हैं उससे। आप ऐसा ना कीजिए। राजा ने कहा, मैं बोलने में असमर्थ हूं ये सब स्थिति देखकर, मैं कम शब्दों में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि तुमने मुझे इतना आदर, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया है, तुम अभी तक मुझे भूली नहीं हो, तुम्हारा इतना बड़ा अपमान हुआ है, तो मेरी मांग इतनी सी है, इस अश्व पर बैठिए और महलों की तरफ चलिए। भगवान गणेश ने स्वप्न में कह ही दिया था, कभी तुम्हें ले जाने के लिए कहा जाए तो तुम मना ना करना। ऐसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई बहू रूठ करके पियर चली गई है, गणेश पुराण कहता है कि उसमें सौभाग्य उसका इसी में ही है
उसको लेने को आते हैं, उसको मनाने को आते हैं, वो मना ना करे, जाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये उसके पुण्य क्षीण हो गए। मैंने बहुत बार निवेदन किया है, माता पिता कितने भी धनपति हों, गर्जना मत उनको, वो अमर नहीं है, उन्होंने अमर बूटी नहीं चखी है, वो भी मर के जाएंगे ऊपर, बच नहीं पाएंगे। यहां समय सबको खाता है। जब तक माता पिता हैं तब तक उस घर में तुम्हें आदर है, इनके जाते ही तुम भारी हो जाओगे उस भाई और उस भाभी के ऊपर। ये तुम्हें देख करके अपने आप को अपशकुन का महसूस करेंगे। बहुत बार मैंने निवेदन किया, एक पिता 10 हाथी पाल सकता है, लेकिन एक पिता घर में अपनी बेटी को नहीं रख सकता। ऐसा प्रकृति का नियम है। इसलिए बहुएं तो अपनी ससुराल में ही अच्छी लगती है। किसी के बहकावे में मत आना, किसी के कहने में मत आना। चुगली बहुत करने वाले होंगे, कानों से सुनाए आंखों से देखा है उसी का विश्वास करना। आजकल मेरी बहनें बड़ा भटक जाती हैं, उनको जो कह दिया जाता है उसी को मान लेती हैं। ईश्वर ने हमें आपको भी थोड़ा ब्रेन दिया है, समझदारी दी है। किसी के बहकावे में मत आइए, बहुत परिवार तबाह हो रहे हैं इस स्थिति में। बहनें भी, उनका भी जीवन बिगड़ रहा है, भाई लोग उनका भी जीवन बिगड़ रहा है। और मैं तो सकल समाज को कहना चाहूंगा, किसी के परिवार को उजाड़िए मत। ये बिखर भी रहे हैं तो इनको इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। और प्राय विपरीत होता है, उल्टा होता है। आज राजा की आंख में आंसू थे, राजा रो पड़ा और कहा, हे कीर्ति, मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं, मैं शर्मिंदित हूं, मुझे लाज लग रही है, मैंने अपराध किया है, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। इस अश्व पर बैठिए और महलों के लिए प्रस्थान कीजिए। कीर्ति ने एक क्षण के लिए भी मना नहीं किया और वह उस घोड़े पर बैठ गई। राजमहलों में पहुंचना हुआ। दरबारियों को अति प्रसन्नता हुई, लेकिन वो चारपाई गोड़ रही थी दूसरी पत्नी, उसकी देह में तो खून ही नहीं रहा। लगता है पूरा खून ही इसका किसी ने चूस लिया हो। उसको बड़ा कष्ट हुआ। राजा बड़े आनंद के साथ में रहने लगा और समय आने पर रानी ने, कीर्ति ने भगवान गजानंद की कृपा से, देखो ईश्वर कैसे कृपा करते हैं, सुनकर के कोई हैरान हो जाए कि ढलती हुई उम्र में भगवान गजानंद की कृपा से ईश्वर जो कुछ कर दे, आश्चर्य मत मानिएगा। राम जी के जन्म के समय पर महाराज दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष से ज्यादा थी। राम के जन्म पर वाल्मीकि रामायण में लिखा है। कुछ आश्चर्य मत मानना, कुछ अचम्मा ना मानना, वो कुछ भी कर सकता है भगवान। प्रभु कृपा से बड़ी कोई कृपा नहीं है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि कीर्ति ने कि मैं बच्चे को जन्म दे पाऊंगी। आज भगवान गणपति की कृपा से उसने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया। क्षिप्र प्रसाद नेत्येवम नाम चक्रे ततुष्यः। और क्षिप्र प्रसाद, गणेश जी का एक नाम है ना क्षिप्र। गणेश की कृपा से बच्चा मिला है, इसलिए उसको क्षिप्र प्रसाद यानी गणेश प्रसाद। आपने देखा है कभी किसी का नाम राम प्रसाद होता है, किसी का नाम कृष्ण प्रसाद होता है, किसी का नाम केशव प्रसाद होता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारे पास ये है, ये भगवान का प्रसाद है। और पहले प्राय नामों के आगे ये प्रसाद, सिंह, अपने कास्ट के हिसाब से, जाति के हिसाब से वो नाम रखा जाता था। तो नाम क्षिप्र प्रसाद यानी गणेश का दिया हुआ प्रसाद है, वो नाम बच्चे का रख दिया गया। अब वो प्रभा जो मरी मराई पड़ी है, वो सोच रही है कि इस बच्चे को कैसे मार डालूं। एक दिन घर में दही भात बना हुआ था और उसमें उसने जाके जहर डाल दिया। मौका मिल गया, उसको किड़ती किड़ती गई। ये खतरनाक लोग, जब तक इनका फण नहीं दौंचा जाता, आपने देखा है मरा हुआ सांप अंतिम श्वास तो भी फण मारने की कोशिश करता है। और मिल गया उसको मौका,
ये लिखा है ना इसमें, ददऊ दनम तो सव्यशम कीर्ति पुत्राय साददऊ। इसने उस दही भात में जहर डाला और अपने हाथ से बच्चे को खिला के आ गई, और ऐसा बिस्ताख खाते ही बच्चे की मौत हो गई। कहीं पोल ना खुल जाए सो डकरा नहीं लगी। कीर्ति दौड़ करके आई, राजा सबका दौड़ करके आना हुआ। ये तो अभी नहीं समझ पाए थे कि बच्चे की मौत हो गई है। वो रानी लेकर के भागी पैदल पैदल। वो वन में कोई वैद रहता था, इसने राजा को कहा उस वैद की कुटिया मैंने देखी है। वो पैदल पैदल बच्चे को लेकर के भागी। लिखा है 1 योजन आगे यानी 4 कोस निकलना हुआ होगा तो बच्चे ने दम तोड़ दी। छाती से कलेजे से उस बच्चे को चिपटा करके बहुत रोई। नगराद योजनम याति तावद बालो ममार सह शब्द लिखा है। 1 योजन निकलते ही बच्चे की मौत हो गई है। अंके कृता तुम तम बालम रोध शोक बिबला। ऐसी स्थिति हुई थी जैसे तारा रोहित की मौत पर डकराई है, हरिश्चंद्र की पत्नी। बहुत रुदन किया। मूर्छिता पतिता भूमम लथे व वायु निर्गता। मूर्छित होकर के वो तो धरती पर गिर पड़ी। कहने लगी कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने पहले दिया तो दिया क्यों, दिया तो आपने छीन क्यों लिया। यह दुख मुझसे कैसे भी वो बर्दाश्त नहीं होता। बहुत ज्यादा दुखी थी। ततो नेन संप्राप्य मुने मरणमीदृशम तम सताम दर्शनम व्यर्थ मिति याचे तपोधन। उस मृत बच्चे को लेकर के और जैसे ही एक नदी में छलांग लगाने को जैसे ही तैयार हुई, उसी समय गृहस्थ समद नाम के महात्मा पुनः सामने से चल के आ गए। उसने कहा, बेटी रुकिए रुकिए, न सताम दर्शनम व्यर्था। यहां बड़ा सुंदर ये सूत्र लिखा है कि संत का दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जाता, साधु का दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वो अश्रद्धा वाले लोग कहते हैं कि संतों के पास जाने से क्या होगा, वहां क्या पेट भरेगा, वहां क्या मिलेगा। इस देहली पर जीवन मिलता है, जिंदगी मिलती है। ऐसा क्या है वो इस देहली पर ना मिलता हो। महापुरुषों की देहली पर स्पष्ट कहा, न सताम दर्शनम व्यर्थ। महापुरुषों का दर्शन कभी भी व्यर्थ जा ही नहीं सकता। संत सामने प्रकट हो गया। महात्मा ग्रह समझने का, बेटी रोइए मत, ये बच्चा जीवित हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। कहा, गुरुवर उसके लिए मैं क्या करूं कि ये बच्चा जीवित हो जाए, नहीं तो फिर मैं बच्चे को लेकर जिंदी रहूंगी नहीं। बोल दिया। कहा, बेटी कुछ वर्ष पूर्व तुमने गणेश के ऊपर, वो गणेश ही साधु बन के आ गए थे, गृहस्थ समध, तुमने गणेश के ऊपर समी पत्र चढ़ाए थे, ध्यान है तुम्हें? हाँ गुरुदेव, मैंने समी पत्र, उस दिन दूर्वा नहीं मिली थी, मैंने भगवान गणेश के ऊपर समी पत्र चढ़ाए। कहा, बेटा हाथ में ये नदी का जल लो और मैं जैसे बुलवाऊं वैसे बोलो, बच्चा जिंदा हो जाएगा। हाथ में जल लिया, संकल्प पढ़ाया और ये कहा, बेटी यह बोलिए, हे भगवान गजानंद, मैंने आपकी अति प्रसन्नता के लिए आपके ऊपर जो समी पत्र चढ़ाए है, इस समी पत्र का चढ़ाने का किंचित मात्र भी यदि कोई मुझे पुण्य मिलता है तो यह पुण्य मैं अपने पुत्र के लिए समर्पित करती हूं और इसके प्राण वापस आ जाएं। ऐसा संकल्प करके जैसे ही उसने जल छोड़ा, इतने में ही वह बच्चा खड़ा हो गया। ऐसे खड़ा हो गया कि जैसे कोई सोता हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाए। आकाश से दुंदुभी फूलों की वृष्टि और जय जयकार की आवाज हो रही थी। सणु देवी प्रवक्षे हम उपायम पुत्र जीवने। पुत्र को जीवन वापस आ गया। इसमें गृह समझ ने कहा, बेटी और भी कोई मिले उसको यह कहना, जो भगवान गणेश को समी पत्र चढ़ाते हैं उनकी आयु द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ती है। समी पत्र की इतनी बड़ी महिमा है। तत्पुण्यमस्य हस्ते त्वप्रवश्य ममा गया अज्ञानतः समी पत्र स्वा तः पूज्य विनायक।
ये तुम्हें पता नहीं था, तुमने अज्ञान में समी पत्र चढ़ाया, तुम्हें जानकारी कहां थी। यहां गणेश पुराण में कितनी अच्छी बात कही गई है, जिन चीजों की तुम्हें जानकारी नहीं है फिर भी उसको आप प्रयोग में ले रहे हैं तो भी उसका फल तो मिलता ही है। हर फूल की चढ़ाने की एक महिमा है, लेकिन हमें नहीं पता तो भी हम चढ़ाते हैं तो उसका मिलता ही है। आग के ऊपर जान के पाम रखिए तो जलाए, अज्ञान में रखिए अनजान में रखिए तो भी जलाए। तो महात्मा ग्रस्त समझने का अज्ञानता समीपत्र स्वस्ता पूज विनायक। अज्ञान में तुम्हें जानकारी नहीं दी कि समीप पत्र का इतना बड़ा प्रभाव है। तुमने जिस समीप पत्र से भगवान गजानंद की पूजा की है तत्पुण्यमस्य हस्ते अमरस्तममाज्ञा, उसी समीप पत्र के द्वारा तुम्हारे बच्चे का आज अमरत्व यानी इसके प्राण लौट करके आ गए। इस समीप पत्र की महिमा का वर्णन इस ग्रंथ में जो एक अद्भुत ढंग से किया गया है वो अतिवंदनीय। ददौ तस्मै समी पूजा संभवम पुण्यमोत्कट उतस्तौ स कुमारोस्या अमृतेनोक्षितो यथा। इसमें स्पष्ट लिखा है जो अपने परिवार की लंबी आयु, किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि उम्र कम है, भगवान गजानंद भगवान महादेव को समीप पत्र चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। समीप पत्र आयु को बढ़ाता है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। अतोहम पर प्रक्षामी महिमानम समीभवम, अतोहम प्रक्षामी। राजा सोमकांत ने प्रश्न किया, गुरुवर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये समी की महिमा ऐसे बढ़ कैसे गई, ये समी का वृक्ष कैसे पैदा हुआ, इस सब के बारे में आप कृपा करके आप हमें बता देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। इसलिए तो आज मैं आपको कह रहा था कि आज की कथा सुनने लायक है। भगवान गणेश के दिन चल रहे हैं, एक एक शब्द के लिए लोग लालायित रहते हैं और हमें यहाँ संपूर्ण गणेश पुराण की कथा का आनंद लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान गजानंद की ही कृपा है। प्रातः काले त्रिसंध्यम वा समीम नित्यम स्मृत्यो यः वंदे यार्चते बापी भक्ता भव समान्वितः। ऐसी नारी जिसको संतान नहीं है वह रोज नहीं तो हर चतुर्थी को भगवान गणेश के ऊपर समी पत्र चढ़ाए। उसके उदर में संतान है, गर्भ में संतान समाप्त न हो, भगवान गजानंद के ऊपर समी पत्र चढ़ाए। सुबह दोपहर संध्या जब भी उसको समय मिलता है, ध्यात्वा गजाननम देवा तस्यो तुष्टो विनायकः। भगवान गजानंद उस स्त्री पुरुष के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। ददाति वाक्षनार्थातम अंते मोक्षम न संशया। स्पष्ट श्लोक में लिखा है इस युवा अवस्था में तो संसार के संपूर्ण भोग देते हैं और मृत्यु के तत्पश्चात भगवान गणेश अपने भक्तों को मोक्ष देते हैं, मुक्ति देते हैं। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, एक बार मुझे बताओगे क्या यहां से जो कहा जा रहा है बात आ रही है समझ में, कथा समझ में आ रही हो? पक्का तो जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम, जय जय श्री जय राम, जय। श्री राधे श्याम। अत्रापुदाहरन्ति ममी इतिहासं पुरातनम् नारदस्य च संवादं शक्रस्य च महात्मनः। प्रभु जी महाराज कहते हैं सोमकांत, जो कथा ये मैंने तुमको सुनाई है यही कथा एक बार देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र को सुनाई थी। समी की महिमा नारद जी ने इंद्र को सुनाई और वही महिमा हमने आपको सुनाई है। समी पत्र की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। कीर्ति ने मंदार के गणेश की पूजा और समी के पत्र चढ़ाकर भगवान गणेश को अपना बना लिया। तब आगे का यह प्रश्न किया गया, गुरुवर आप यह बताइए कि मंदार में गणेश कैसे बने, अकौए की जड़ में गणेश कैसे बन गए, और ये समी को ऐसा कैसा वरदान मिल गया कि जो भगवान गणेश को समी पत्र ने रिझा लिया। तो क्या इस वृक्ष की उत्पत्ति भी आप बता पाएंगे? अब बिल्कुल बता पाएंगे। और आइए अब इस कथा को आगे के लिए हम लेकर के चले। वह बच्चा जीवंत हो गया और कीर्ति ने भी इस समी पत्र के बारे में पूछा। जिसका बच्चा जो जिंदा हुआ ना, जीवित हुआ, उसने भी यही प्रश्न किया महात्मा ग्रह समझ से, गुरुदेव आज इस समी के पत्र से मेरा पुत्र जीवित हो गया है, जीवन पर्यंत इस समी पत्र का मैं प्रचार करूंगी, आप कृपा करके ये मुझे आप बता दें कि समी पत्र की महिमा कैसे आरंभ हुई।
भगवान गणेश कब से समी पत्र के ऊपर रीझ गए, ये कथा आप विस्तार पूर्वक आप हमें सुना दें। और आइए, कहीं जाइएगा मत, और ये कथा नहीं मिलेगी सुनने को, और आप सब पहली बार सुनेंगे। मैं एक क्षण के लिए प्रश्न ज्ञान झरोके में आज का प्रश्न, आप सभी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर एक बार आइए, जुड़िएगा, और आज का ज्ञान झरोका प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का अद्भुत प्रश्न है, उसका जवाब आपको देना होगा। प्रश्न है व्यासपीठ का और जवाब है आपका। आइए, मैं एक कड़ी का भजन, हम यमुना के किनारे बैठे हैं। रात्रि को इसी जगह से लगभग 9:45 बजे से एक आधे घंटे का यहाँ प्रोग्राम होता है, सच्ची बात है। उसमें कल यमुना की महिमा का अद्भुत रूप से वर्णन किया गया। माँ यमुना, यमुना यम दूतनि तारते है भव तारते है श्री राधिका रानी। पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है कि माता यमुना के किनारे पर, तट पर किया गया जो भी अपने पूर्वजों के लिए किया गया सत्कर्म, 100 कल्पों तक पितृलोक में पूर्वजों को स्थान देता है। जो अब के वार्य श्राद्ध पक्ष यमुना माता के पवित्र तट पर बसी हुई तुलसी तपोवन गौशाला बिल्कुल किनारे पर है, और यहाँ यह अद्भुत अनुष्ठान हो रहा है। ये निश्चित रूप से ये भगवान नारायण की ही कृपा का स्रोत है, ये उनकी महिमा। मुझे पूर्व में तो पता भी नहीं था। रात्रि को मैंने जो लग करके 5-7 जो श्लोक बोले हैं यहाँ से, और इसमें स्पष्ट लिखा है कि माँ तो यमुना भगवती के इस पवित्र किनारे पर किया गया पूर्वजों के लिए जो सत्कर्म है, 100 कल्पों तक। मैं शर्मा जी को आज ग्रंथ में आज ही सुबह इनको दिखा रहा था, बता रहा था, देखिए यमुना की कितनी बड़ी महिमा है अपने आप में। और ये देखिए भगवान क्या बढ़िया बढ़िया कराना चाहता है। यदि लॉकडाउन ना होता तो हम तो गया जी ही जाते। हमें तो यमुना की महिमा का, और ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये अनुष्ठान यमुना के किनारे हो रहा है, इसलिए ग्रंथ में उसकी जो महिमा, रात्रि का प्रोग्राम आप जरूर देखा करें, जिसमें एक भैया दूज की यमदूतिया की बात उसमें कथा में रात को ये बात कही गई थी कि जो दिवाली के बाद जो भैया दूज पड़ती है, उस दिन बहन और भाई दोनों उस यमदूतिया के दिन यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। यमराज उनके फांस में कभी अपना फंदा नहीं डाल सकते। उसके लिए 1-2 कथाएं भी सुनाई, कुछ पूर्वजों की, पुरखों की भी जो कथा थी। तो माँ तो यमुना का इतना अपने आप में अति प्रभाव है। ऐसी माँ यमुना के किनारे पर, पवित्र तट पर हम और आप यहाँ बैठे हैं, और ये बड़े भाग्य की बात है। ये बिना भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं हो सकता। और मुझे इतना खुश, इतनी आनंदता, इतनी प्रसन्नता हो रही है। अब के बार मैं पहली बार गरुड़ पुराण की कथा का वाचन, पहली बार, इससे पुरातन में तो पहले कभी किया नहीं है। पहली बार गरुड़ पुराण और आपके पूर्वज इस कथा को सुनेंगे, वो मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे, ये मैं समझ रहा हूं। आप अति बड़भागी हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये सौभाग्य मिल रहा है, और ईश्वर इस कार्य के लिए उसने हमारा चुनाव किया है, तो मेरे लिए तो अति प्रसन्नता की बात है। जो काम आप घर पर नहीं कर सकते, और यहां जो कार्य हो रहा है, यहां हजारों ब्राह्मणों का भोजन पूरे 16 दिन होगा, पूरा 16 दिन, एक भी दिन की एब्सेंट नहीं होगी। वो तो समझ लो कल से ही शुरू है। कल अनंत चतुर्दशी है और युगाब्द तिथि है। कल मैंने अनाउंस यहां से कर दिया है, और आप इसमें श्रद्धा रखते हैं और आपके घर की कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती है, तो कल इसे युगाब्द तिथि में, कल की तिथि में द्वापुर आरंभ होता है। अक्षय तृतीया जैसी इसकी महिमा है। कल भी यहाँ यजन की इसकी पूर्णाहुति और एक विशाल भंडारे का आयोजन है, और आपके थोड़े थोड़े से सब हो जाएगा, इसलिए यहाँ से बोला गया है। यहाँ का जो भी अकाउंट नंबर आपके पास हो और आप पूर्व में जजमान बने हैं, अभी 3 कथाओं का भंडारा कल एक साथ करे देते हैं, जिसमें आप सिर्फ 500 रुपए की आहुति डालकर लगभग 5 से 4 ब्राह्मण मैं दक्षिणा के सहित आपके घर से, आपके परिवार की तरफ से इस भंडारे में सहयोग हो जाएगा। आश्रम का जो भी नंबर हो उसके ऊपर आप सिर्फ मैसेज लिख करके आप भेज दीजिएगा। आप सब फोन करना शुरू कर देंगे तो वो संभव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस समय
रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बुकिंग चल रही है श्राद्ध पितृपक्ष की। इधर ब्राह्मणों के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, सुबह से शाम तक यहाँ ब्राह्मणों का आना जाना हो रहा है। तो आप इस सेवा के लिए, इस व्यवस्था के लिए सिर्फ आप एक मैसेज में अपना नाम पता लिख दीजिएगा, जो भी आपके पास अकाउंट नंबर है, और उसमें आप ये आहुति डालकर कल के इस आयोजन के समापन का, पूर्णाहुति का ये भरपूर आनंद लाभ भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। एक तीसरी सूचना यह है कि आपने यदि नाम लिखा दिया है तो आप कोई मैसेज ना करें। कहीं भूल से भी आपकी डबल पोथी यहां बैठ गई है और वो आपको पता है कि मेरे पास 2 रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए, और आप ये कहेंगे जी जो बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया कि हमारे पास 2 रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए, 2 आ भी गए हों तो बता दीजिएगा। पोथी डबल बैठ जाएगी और आप सहयोग एक का ही करेंगे तो आप रेडी हो जाएंगे, कर्जदार हो जाएंगे उसके। यदि फिर 2 बैठ गई हैं फिर आपको 2 का ही अदा करना पड़ेगा, और मैं 3 बार बोला हूं 7 पीढ़ियों तक एक ही से काम हो जाएगा, इसलिए 4-4 पोथी मत बिठवाओ, एक ही से हो जाएगा। काहे को इतना पैसा खर्च कर रहे हो? कोरोना का समय चल रहा है, नहीं तो पिछले साल जो रकम आपसे ली थी उससे आधे से भी कम किया है। और पिछले साल तो इतनी आहुति में, इतने सहयोग में इतनी चीजें भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह अनुष्ठान 7 दिन का नहीं है। जाने अनजाने में जब भी तुम्हारा कोई पितर, तुम्हारा कोई पूर्वज जिस भी तिथि में गया हो, इसलिए हर जजमान को 16 दिन जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नहीं तो पहले के आयोजन 7-7, 8-8 दिन के 2 शिफ्ट में हुए, लेकिन यहाँ तो भागवत पूरे 16 दिन, भंडारा 16 दिन, तर्पण पूरे 16 दिन। ये नहीं है कि इसके 2 पक्ष बनाए गए हों। बताइए आपकी पोथी पहले पक्ष में होगी कि दूसरे में? उसको ऐसे व्यवस्थित प्रोग्राम को किया है कि आपके पूर्वज पूरे 16 दिन भागवत सुने, पूरे 16 दिन तर्पण, पूरे 16 दिन भंडारा। तो कोई अनजान में जब भी किसी तिथि में, जिन तिथियों का आपको पता भी नहीं है, उन तिथियों में वो लाभान्वित होंगे। और ये छोटा मुंह बड़ी बात नहीं है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अनुष्ठान शुरू हो रहा है, देश का सबसे बड़ा। ये तो उस दिन आप टेलीविजन पर ये पूरी चित्रता के साथ इसको आप देखेंगे, तो इसको आप चूक मत जाइएगा। जो पूर्व में नर्मदा पुराण के और इन ग्रंथों के जजमान बने और 18 पुराणों के आप जजमान आयोजक बने, मेरी तो ऐसी इच्छा है। आप कहेंगे लोड पड़ रहा है, तो सिर्फ जजमान बनने की सहयोग राशि मैंने यहाँ से 4,500 यहाँ से अनाउंस की है। पूरा 16 दिन का वह अनुष्ठान है, तो वह आप एक बार में नहीं तो उसको आप 2 बार में कर लीजिएगा, क्योंकि पैसा आता रहेगा। गरुड़ पुराण की कथा द्वारा नहीं होगी, ये मुझे पता है नहीं होगी, क्योंकि मैं आयोजकों की करूंगा नहीं, और भगवान करे कोरोना द्वारा आवे नहीं, लॉकडाउन द्वारा लगे नहीं। मेरी तो यही तो प्रार्थना है प्रभु से, तो वो संभव नहीं है बिल्कुल भी। आप 2 बार में जमा कर दीजिएगा। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करना। ये मत सोचिएगा कि 4500 की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा ना। आपके दिमाग में तो बस अभी इतना ही है, तो बस जिनका वो 15,000 है उन्हीं का अनुष्ठान है। ठीक है, 15,000 में तो वो ऐसी व्यवस्था रखी गई, आप 5 लाख में भी घर नहीं कर पाओगे। ईश्वर ने जिनको दिया है तो उससे वो ना चूकेंगे। लेकिन इस कथा के जजमान बनने के लिए एक गरुड़ पुराण की कथा आपके पूर्वजों को सुनने को मिले, और मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं, अभी तो आपको बहुत समय तक रहना है। आपके जाने के बाद यदि यहां कोई गयाजी नहीं पहुंच पाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है। जिनको ऐसा लगता है कि हमारे बाद में हमारा कौन करेगा, वो गरुड़ पुराण पूरा सुन ले। हाँ जी, बिल्कुल। काका हमसे तो ये कहा था कि दोबारा पिंडदान द्वारा नहीं होता। यहाँ पिंडदान नहीं हो रहा है, यहाँ तर्पण हो रहा है, श्राद्ध हो रहा है। यहाँ पूर्वजों को तृप्त किया जा रहा है। पिंडदान तो एक ही बार होता है, और पिंडदान गया के ही पंडित से लगता है, और वहां की सब व्यवस्थाएं बंद है। तो लोग कहते हैं कि हम तो पिंडदान करके आ गए, अब क्या जरूरत है। हनुमान जी के मंदिर में एक बार सवामनी लगाने के बाद क्या द्वारा जाने में अपराध हो जाएगा क्या? आप बताएं, आप सोचें। काफी फोन आ रहे हैं, अरे हमने अपना नाम लिखा दिया, बाबूजी का नाम नहीं लिखाया। अरे बाबूजी का नाम लिखा दिया, अपना नहीं लिखाया। गोत्र इसलिए तो होता है। संस्कार दो बच्चों को,
मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में क्या बच्चे अपनी कास्ट भी भूल जाएंगे? क्या ये बच्चे अपना गोत्र भी भूल जाएंगे, अपने दादा दादी का नाम भी भूल जाएंगे? आप क्या दे रहे हैं बच्चों को? प्राय मेरी बातें आपसे होती हैं, मैं पूछता हूं आपका गोत्र का, महाराज जी हमें नहीं पता। जिसके विवाह को 10-10 साल हो गए हैं, जिनको बच्चे हो गए हैं और उन्हें अपना गोत्र नहीं पता, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं हो। अपना गोत्र याद रखिएगा। पूजा में यदि आपने अपना गोत्र लिखा दिया है तो यह पूजा आपकी 7 पीढ़ियों को समर्पित है। आपको धार्मिक जामाता मिला है, जमाई धार्मिक मिला है, फायदा आप जानते हैं? वो अपनी तो 7 पीढ़ियों का कल्याण कर ही रहा है, वो तुम्हारी भी 7 पीढ़ियों का कल्याण कर रहा है, वो अपने मामा पक्ष की भी 7 पीढ़ियों का कल्याण कर रहा है। लेकिन धार्मिक जमाई कम मिलते हैं, ऐंठू अकड़ू ज्यादा मिलते हैं, धार्मिक कम मिलते हैं। भगवान की कृपा से मिले। और याद रखिएगा, अमीर हो गरीब हो, लास्ट में तो यही कहा जाएगा कि राम नाम सत्य है। ईश्वर का नाम ही सत्य है, और तो सब गप सप है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। ईश्वर ही सत्य है। तो यह इस पवित्र व्यासपीठ के माध्यम से यदि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ ठीक हो जाए, कुछ बढ़िया हो जाए, बस उसमें लगे। और ये सब प्रभु कृपा के द्वारा, नहीं तो कहां ये अकेला तुलसी वन आश्रम होता, इतना बड़ा गौसदन गौशाला ना होती तो कहां ये अनुष्ठान हो पाते, इतने बड़े आयोजन कहां हो पाते। ये तो प्रभु कुछ करवाने के लिए सब व्यवस्थाएं कर रहा है, और वो जो करवा रहा है दास बस उसी में लगा है। कब दिन निकले कब रात निकले पता नहीं लगता। ये कितने आचार्य ब्राह्मण बंधु जन भाई लोग आशीर्वाद श्राद्ध में, ये तो भागवत जी का पाठ करेंगे, गीता जी का पाठ करेंगे, तर्पण करेंगे, इतनी पाठ पूजा करेंगे, इनका तो दर्शन ही कल्याण करता है। इनके पेट के कुंड में आहुति गई नहीं कि पूर्वज नाचे नहीं। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा इनका प्रभाव है। मातु यमुना के इस पवित्र किनारे पर, श्रीधाम वृंदावन जैसी इस पवित्र धरा पर पहली बार इतना यह अद्भुत कार्य होने को जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप अपना मन मत मारिएगा। मैंने कल बोल दिया था कि आप जिनकी धनराशि जल्दी जमा हो जाएगी उनको रजिस्ट्रेशन ब्राह्मणों को देना आरंभ कर दिया। आप इतने परेशान हो गए थे, बहुत लोग, कल तो यहां बहुत लोग पहुंचे थे। हाँ महाराज जी, बस कथा छूटी कि हम चले दौड़ के आए। हमने कहा क्यों, क्या हो गया था? वो आपने ऐसा बोला था। हमने कहा पैसा जमा ना हुआ तो हमारा काम नहीं होगा। मैंने कहा मैंने आज पूरी लिस्ट ऐसी ही बनाई है जिसका भी 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ है। आपका ही कुछ चिंता, हमारा स्वभाव ऐसा कर्कश नहीं है। लेकिन पूजा पाठ का पैसा और किसी मजदूर की मजदूरी का पैसा, ये ज्यादा लेट ना हो। ये तो मैंने उनके लिए जिनके पास है और फिर भी वो नहीं जमा कर रहे हैं, उनके लिए, उनके पास है, मुझे तो पता है कि नहीं है, उनके पास है। जिनके पास अभी व्यवस्था नहीं है, 1 से 5 तारीख तनख्वाह मिलती है और द्वारा से 1 से 5 आती है, उससे पहले ही वो 15-20 तारीख में ही पूरा हो जाता है। ये 10-15 दिन कर्मचारी लोग कैसे निकालते हैं वो भी मैं अनुभव रखता हूं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपनी व्यवस्था के अनुसार बस इतना है। इस सहयोग राशि को आप भूल मत जाना। इस आयोजन में 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा है। जो ये अनुष्ठान चल रहा है, हाँ, ब्राह्मणों की दक्षिणा इसमें बहुत है। पूरा 16 दिन का अनुष्ठान है। ये कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। यदि मेरी वाणी में दम है और सत्यता का कवच यदि मैंने पहन रखा है तो सुबह से शाम तक पैसों से तो कमरे भर जाएंगे, कमरे भर जाएंगे।
लेकिन मैं ऐसा जीवन में कभी करूंगा ही नहीं। मुझे क्या करना है, काहे क्यों करूंगा मैं? इस अनुष्ठान के माध्यम से पूर्वज तो अति प्रसन्न होंगे ही, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। लेकिन इन विद्वान ब्राह्मणों के हृदय का निकला हुआ आशीर्वाद दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में, आप क्या कहते हैं पितृदोष? काय का पितृदोष? जो पूर्वज आपके लिए करके गए हैं उनके लिए समर्पित भाव रखिए। जिनका यहां अनुष्ठान हो रहा है उनका तो श्राद्ध ब्राह्मण भोजन यहां हो ही रहा है कंटिन्यूअस। आप घर कढ़ाई चढ़ाएं तो चढ़ाएं, ना चढ़ाएं तो वो आप जाने, आपका काम जाने। जो संकल्प हमने लिया है उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और जो भले ही जजमान नहीं बने हैं, यदि उनके यहां भी कभी कोई तिथि पड़ती है, उन्हें कोई ब्राह्मण आदि नहीं मिलते हैं, आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट करें और उस तिथि में आप बता दें तो वो यहां भी ये ऐसी रोज की व्यवस्था की जाएगी। हजारों हजारों ब्राह्मण यहां नित्य प्रसाद पाएंगे, भंडारे। ये आपके जो जजमानों के ब्राह्मण बैठे हैं उनके अलावा की भंडारे की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति को एक शौक सा होता है। मुझे कोई पूछे तुम्हें काय का शौक है, तो मैं कहूंगा कि मुझे खाने का शौक तो नहीं है, लेकिन खिलाने का शौक तो बहुत है। अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। कल तक जिन्होंने नाम लिखाए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, आश्रम के नंबरों पर संपर्क कर लेंगे। ऐसा ना कीजिएगा कि आपको उधर फोन पर रजिस्ट्रेशन, उधर मैसेज में रजिस्ट्रेशन। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखिएगा। अनुष्ठान इतना बड़ा है, जब भी कभी आप अपने अनुष्ठान के बारे में बात कर पाएंगे तो बिना रजिस्ट्रेशन के आपको हम कोई भी सूचना नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबको, और रजिस्ट्रेशन जजमानों के लिए। अब आप आटा दें और फिर कहें रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, तो उसका काय का रजिस्ट्रेशन है? हाँ, काफी तो कहते हैं हमने 5 बैग दिए थे, हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। अरे ये जजमानों के लिए रजिस्ट्रेशन है। जो यहां से राशन जो वितरण का काम हुआ है, आज पूरी यूपी में अखबारों में छापा गया है। ये तुलसीवन आश्रम के लिए अति प्रसन्नता की बात है। लखनऊ से जो प्रकाशित हैं अखबार, उसमें यह आज छपा है, बड़ी बड़ी हेडिंग, पूरा पृष्ठ छपा हुआ है। इसके लिए आप ये सोचेंगे मीडिया को कोई पैसा पूसा दे के, 1 रुपया भी नहीं, पता भी नहीं है। इतना बड़ा बिल्कुल पूरे पृष्ठ के ऊपर वृंदावन पानी घाट के पास तुलसीवन आश्रम में स्थित विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में विगत कई महीनों से कोरोना कोविड के समय पर ये सेवाएं की जा रही हैं। और जब तक परिस्थितियां ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक ये सेवा रुकने वाली नहीं है। यहाँ पूरा गोदाम भरा हुआ है बाहर का, जिसमें अन्नपूर्णा की कृपा से आटे में घाटा होने वाला नहीं है। अनवरत यह सेवा चलती ही रहेगी। ये प्रभु की कृपा से हो रहा है। आज तो 1 इंच मेरी छाती बढ़ गई होगी कि उसको जब पूरा का पूरा पेज मैंने पढ़ा। मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा होगा, मुझे तो पता भी नहीं था कि अखबारों ने ये छापा है। इतने ढंग से बढ़िया से न्यूज चैनलों पर भी वो चल रहा था। इसका ये सब श्रेय आप सब भक्तों को है, आप सब जनों को जाता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मैं माता यमुना के लिए 1-2 पंक्तियां आपको सुनाऊंगा। उससे पहले ज्ञान झरोके में आज का प्रश्न, क्या प्रश्न है? रामचरितमानस का ऐसा कौन सा पात्र है जिसने प्रभु श्री राम जी को कहा कि भगवान जिन लोगों के चरण तीर्थ यात्रा के लिए निकले उनके हृदय में आप माता जानकी और अपने अनुज लखन के सहित उसके हृदय में विचरण करना। रामायण का ऐसा कौन सा पात्र है? इधर सुनिए। आप सुन नहीं रहे हैं, कीर्तन चालू करो, शुरू करो। आप सुनिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आइए पहले। अच्छा, मैंने प्रश्न पूरा नहीं किया, लिखने लगे हनुमान हनुमान। चले आए हनुमान वाले। हनुमान प्रश्न तो पूरा सुन लो। हनुमान प्रश्न तब का है जब राम जी की हनुमान से मुलाकात भी नहीं हुई है अभी। हनुमान
हाल ही लिख दिया हनुमान। सर दो, पहले ऑप्शन तो सुन लो चारों। हनुमान, सिरा दे। सिरा दे। रामायण का ऐसा कौन सा पात्र है जिसने प्रभु राम को कहा, भगवान जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं उनके हृदय में आप अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के सहित उसके मन मंदिर में, उसके हृदय में विराजित हो जाना। ऑप्शन ए भरद्वाज, ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। सही जवाब दीजिएगा। व्यासपीठ आपके सही जवाब के लिए आपका बहुत आदर करेगी।